ध्यान से देखिए इस किसान को। यह वही किसान है जो बिहार के सिवान जिला में तहलका मचा दिए हैं। अपने किसानी दिमाग को लगाकर ऐसे ऐसे फसल को उपजा रहे हैं कि पूरे अकेले बिहार के सिवान में अपना नाम चर्चित के विषय बना दिए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े बीज लाते हैं, बड़े बड़े फसल को उपजाते हैं? ये अयोध्या से लाए हैं हमने। ये अयोध्या से लाए हैं। ये आपको अयोध्या में कैसे बीज मिल गया? अयोध्या में हम गए थे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान गए थे तो वहीं पर सैंपल में इसी तरह लौका रखा गया था। तो हम ट्रेनिंग में सर से बोले कि हम लोग का भी बीज एक एक दीजिएगा। लोग बोले कि सर एक ही बीज मिलेगा। वहाँ से वहीं से लाकर अपने मिट्टी पर लगाए हुए हैं और लगाकर अब देखे हैं कि इतना बड़ा बड़ा लौका हमारे पास भी हो रहा है। अच्छा, एक किसान जब बोलता है कि हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, उस समय हमको बीज मिला, किस चीज की ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि बहुत ऐसे किसान होते हैं जो देखेंगे तो समझेंगे नहीं कि आखिर आप ट्रेनिंग किस चीज का करने गए थे? ट्रेनिंग गए थे हम मोटा अनाज के लिए, मक्का, बाजरा, टांगुन, जौ, टुंगनी, इसी तरह बहुत सा 12-13 आइटम था वहाँ पे। इसी के क्रम में हम ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहीं पर ये लौका रखा गया था। तो हम लोग भी बोले कि बीज मिलना चाहिए तो सर बोले कि बीज ठीक है मिलेगा। एक एक बीज मिला, हम लोग ले आई हैं। फिर कहीं ना कहीं सर आप प्रोफेशनल तरीके से किसानी का काम कर रहे हैं? हाँ, किसानी तो करते हैं, बहुत दिन से किसानी। कितने दिनों से कर रहे हैं? 10-15 साल से कर रहे हैं किसानी हम। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे दर्शक को ये बताइए कि आप कितना पढ़ाई किए हैं? इंटर करके किसान बन गए। कहाँ से दिमाग में आ गया कि अब इंटर कर ले? लोग इंटर करने के बाद अक्सर जॉब की तैयारी में लग जाते हैं, आप किसान बन गए। हाँ, हम किसान ये सवाल बनता है सर, क्योंकि अक्सर बिना पढ़े हुए लोग किसान बन जाते हैं, खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं और उनको मुनाफा के जगह घाटे लग जाता है। आपने जैसा कि बोला कि हमने ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग करने के बाद आप किसान बने? ना, ट्रेनिंग तो अभी किए हैं। पहले तो अपना काम करते थे, ब्लॉक से कंटेंट होने के बाद से और लोग धीरे धीरे हमको भाई खेती ज़्यादा है हमारे पास, तो लोग बोले कि ठीक है आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के हिसाब से खेती कीजिए। तो इसी तरह हमने ट्रेनिंग के में गए और इसी तरह लिए फुहारा वुहारा सिस्टम लगवाए हुए हैं खेती में। जो भी सिस्टम आता है हमने इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आधुनिक तकनीक का भरपूर फायदा उठाते हैं। हाँ, जो भी ब्लॉक में आया उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अक्सर किसानों का ये मानना होता है कि हम खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, फसल उपजाते हैं और नुकसान हो जाती है। लेकिन हमारे साथ बिहार के वैसे चर्चित किसान हैं जो अकेले पूरे सिवान जिला में अपना नाम को विख्यात कर दिए हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेकर अगर किसान बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। क्या सर? फायदा होगा। ये मानते हैं कि अगर हम खेती करते हैं, सही ढंग से खेती करें तो हमें मुनाफा होगा? हाँ, सही ढंग से खेती कीजिएगा, तकनीकी तरीका से खेती करने पर मुनाफा जरूर है। देखिए, यहाँ पर अनेक प्रकार के तकनीकी व्यवस्था भी किया गया है। में सिंचाई के लिए आधुनिक तरीके से मशीन को भी लगाया गया है। और मैं बता दूं कि यह जो बता रहे हैं कि हमने अयोध्या से एक बीज को लाया था और एक बीज को ही लगाया। एक बार आप कैमरा लेकर आइएगा, यहाँ पर हम मैं दिखा दूं, यह मात्र एक ही पौधा दिख रहा है। देखिए, एक पौधा दिख रहा है, जिस पौधे में इतने बड़े बड़े, एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए, इतने बड़े बड़े जो लौकी लगा है, इतना बड़ा बड़ा ये सब के सब लगा हुआ है। यह एक ऐसे किसान है जहां पर ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के दौरान इनको एक सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए, प्रसाद निदेशालय से मिला हुआ है, जहां पर इनको ट्रेनिंग के दौरान यह दिया गया। यह आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर मिला? हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लास्ट दिन ही मिला हुआ है। अच्छा, ये जब मिला तो आपके मन में तो बहुत सारे प्रफुल्लित बातें आई होगी कि हम एक ऐसा किसान है, गांव से ऐसे किसान आए हैं जहां पर ट्रेनिंग करने के बाद हमें सम्मानित किया जा रहा है। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मतलब किसानों के लिए क्या कहिएगा जो गांव में खेती तो करते हैं, बहुत ज्यादा खेती होता है, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से फसल नहीं उपजा पाते हैं? हाँ, खेती तो सब लोग करते हैं, जो तकनीकी तरीके से खेती करते हैं उसको लाभ होता है। जो मानी कि बिया डाल दिए उसके ऊपर कोई नहीं गए खेत में तो उसका तो हानि है भाई, लाभ नहीं होगा उनका। यानी कि तकनीकी तरीके से अगर खेती की जाए तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। है क्या फायदा है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर दिखा दीजिए, जिस चीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पहुंचा है वह यही है। यानी कि इस कद्दू की अगर बात करें, लौकी की बात करें, तो यह लौकी अगर देखा जाए तो देखिए, अगर मैं इसके पास में अगर खड़ा हूँ तो हमसे बहुत ज़्यादा हाइट में है। यानी कि अगर मेरी हाइट की बात करें तो लगभग 5.5 फीट से ज़्यादा का मैं
उसके बाद भी यह हमारे से ऊपर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। यह एक ही नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे लगे हैं छोटे छोटे कद्दू जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखा, किसान से बात होते हुए पता चला कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े, अगर आपके घर में एक व्यक्ति है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस कद्दू को काटिए और काट कर यहाँ से खा जाइए। सर थोड़ा सा आएंगे इधर, ये आप लोगों ने काटा है? हाँ, हम लोग काटे हैं सब्जी के लिए। सब्जी के लिए? हाँ, सब्जी के लिए काटे हैं। ये जो ट्राई के लिए हम लोग रखे अच्छा। थे, एक बीता का बतिया था तब इसको हम काटे थे। और एक बीता का बतिया के बाद से इतना ये 2.5-3 फीट का हुआ था, इसमें से कटा हुआ है अभी 2 फीट का ये बचा हुआ है। अच्छा, गांव में तो अक्सर जो हम लोगों के पास देहात का जो कद्दू है, लौकी जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, उसको अगर छू दिया जाता है तो सड़ने लगता है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि काट कर खाया हाँ, ये जाए। काट दिए जाएगा, उसके बाद भी सड़ेगा नहीं। कुछ कितना भी आदमी आ रहे हैं छू रहे हैं, इस दिख आपके सामने है कितना, ये देखिए अच्छा, इसमें ये कब नोह है। काटा गया है? ये कल काटा गया। एक बार दिखाइएगा इसको, देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल ताजा है, यानी कि कल काटा गया है। अभी इसमें एक बड़ी खासियत ये मिल रही है कि आपको अगर जरूरत है आज सब्जी बनाने की, तो आप इसमें से जितना आवश्यकता है उतना काटिए और काट कर सब्जी बनाइए, और बनाने के बाद फिर वह कद्दू धीरे धीरे अपनी आकृति को बदलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। यह वीडियो आप सिवान जिले से देख रहे थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट इस किसान के लिए जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार के और भी किसानों तक यह पहुँचे और सबको मुनाफा हो पाए। जय हिंद।